प्रधानी का इलेक्शन चला हुआ था, सभी उम्मीदवार प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे थे। उन महिला उम्मीदवारों में एक महिला ऐसी भी थी जो पिछले 4 सालों से गांव में रह रही थी, लेकिन किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। बस कुछ मोहल्ले और परिवार की औरतों ने उसका चेहरा देखा हुआ था। जब उसका फोटो जो है चुनाव के प्रधानी के बैनर पर लगता है तो सभी लोग उसकी सुंदरता और खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। कुछ मनचले लोग तो यहाँ तक बोल देते हैं कि हमारा वोट तो इसी महिला को जाएगा, जब यह बन जाएगी तो किसी काम के सिलसिले से इसके दर्शन हो जाएंगे। वो लोग उसे वोट देते, वो प्रधान भी बन जाती है। और लेकिन जब गांव के लोग काम के लिए उसके दरवाजे पर जाते हैं तो उसका ससुर उन्हें अंदर नहीं जाने देता है, क्योंकि उसका ससुर ही प्रधानी का सारा कार्यभार संभालता रहता है। लेकिन घर के अंदर जो बात होती है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएगा, आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ था। इस बात को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिहार के गया की यह कहानी है। बात 2021 के प्रधानी के इलेक्शन की है। एक वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम लखन लाल होता है, पिछले 10 सालों से जो है अपने गांव में प्रधानी कर रहा होता है, लेकिन इस बार उसका हारा जाना तय माना जा रहा था, क्योंकि वह हर बार अपनी पत्नी को इलेक्शन में खड़ा किया करता था, लेकिन इस बार उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब की बार वह अपने बहू जिसका नाम माया देवी होता है उसको इलेक्शन पर खड़ा कर देता है। माया देवी जो पिछले 4-5 सालों से गांव में आ जा रही होती है, लेकिन वह घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलती। गांव की कुछ ही औरतों ने, घर कुनबा के औरतों ने उसका चेहरा देखा हुआ था। जब उसका फोटो जो है चुनाव के जो बैनर पर लगता तो सभी लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगते, और लोग यहाँ तक भी कह देते कि प्रधान की बहू इतनी सुंदर है तभी तो वह उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे और उसे हमेशा पर्दे में रखा करते थे, जब तो गांव के लोगों ने उसका चेहरा नहीं देखा था। दोस्तों, माया देवी जो है प्रधान बन जाती है, और प्रधान बनने के बाद उसका जो ससुर होता है लखनलाल, वो प्रधानी का सारा काम सब संभालने लगता है। जब प्रधान जो गाँव से बाहर चला जाता है और जब लोग काम के लिए आते थे तो प्रधान जो लखनलाल ना हो तो होने के कारण उसे घर से वापस ही लौटना पड़ता था, और जो है बड़ा तो यह कहता था कि जब प्रधान जो घर में है तो उस लखनलाल का क्या काम, साइन मोहर का तो काम है। एक दिन एक गांव का व्यक्ति उसे किसी नौकरी के सिलसिले में कुछ कागज पर प्रधान के जो है साइन और मोहर की जरूरत थी, तो वह प्रधान के घर आता है। दरवाजे पर जो है लखनलाल का पुत्र जिसका नाम इंद्रजीत होता है उसे दरवाजे पर खड़े देखता है, उससे कहता है कि भाई मुझे इस कागज पर सर प्रधान के जो साइन और अंगूठे चाहिए। तो वह कहता पिताजी घर पर नहीं है, जब पिताजी होंगे तब तुम्हारा काम होगा। तो वह कहता भाई इसमें मुझे प्रधानी तुम्हारी पत्नी है, उसके साइन और मोहर ही तो चाहिए, इसमें तुम्हारे पिताजी का क्या काम है। तो वह कहता है कि चाहे कुछ भी है, तुम्हारा काम जब पिताजी आ जाएंगे तभी होगा। अब वह उससे कह देता, वो जो गांव का व्यक्ति होता है वो गुस्से में वहाँ बड़बड़ाता हुआ कहता है कि मैं तुम्हारी पुलिस में शिकायत करूंगा, तब मैं मुकदमा करूंगा, इसमें तुम्हारे पिताजी का क्या हुआ। बड़बड़ाता हुआ वहां से वापस चलने लगता है। तभी इंद्रजीत सोचता है शायद इससे कोई जरूरी काम है, और वह उसे वापस बुला लेता है और उससे वह कागज लेता है, बताओ तुम्हारा क्या काम है। तो वह कहता है कि इस पर प्रधान के मोहर और साइन की जरूरत है मुझे। तो वह उनके घर में एक लड़का जिसका नाम सुभाष होता है, उसकी उम्र 18 से 20 साल की होती है। पिछले 6-7 सालों से उनके घर में गाय भैंस और खेती का काम कर रहा होता है। वह उस लड़के को बुलाता है और उससे कहता है कि इस कागज को ले जाओ और अपनी भाभी से मोहर और साइन करवा के ले आओ। तो वह कहता है कि भैया मैं, क्योंकि वह आज तक कभी घर के अंदर नहीं गया था इसलिए वो संकोच करता है। तो इंद्रजीत कहता है हाँ तुम जाओ और भाभी से मेरा नाम ले देना। अब वह घर के अंदर जाता तो आंगन में जो माया देवी को खड़ी हुई देखता है। माया देवी की सुंदरता के चर्चे तो उन्होंने सुने होते, लेकिन उन्हें आज पहली बार जो उस माया देवी को देख लिया था, क्योंकि पिछले 6-7 सालों में वह घर के अंदर नहीं गया था। उसे उस लड़के को या किसी भी पुरुष को घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। जब मायावती की सुंदरता को देखता है तो वह देखता ही रह जाता है, उसकी सुंदरता में खो जाता है। और माया देवी भी जब उसे देखती है तो उससे वह भी आश्चर्य हो जाता है कि घर के अंदर कैसे हुआ। तो वह कहता है भाभी जी इस कागज पर साइन और मोहर लगा दो, भैया ने बोला है। तो वह कागज को हाथ में लेती है और बड़बड़ाते हुए बोली है कि पहले मेरी जिंदगी तो नरक थी, अब तो नरक से भी बढ़कर बना दी है। तो इस तरह बड़बड़ाती रहती है। अब वो उस पर मोहर लगा देती है और साइन कर देती है और उस कागज को सुभाष को देती है और सुभाष से कहती है कि तुम यह सब घर
बाहर मत कहना। वन कौन सी भाभी जी, जो मैं अभी कह रही थी सब बातों को बाहर मत कहना। अब वह कहता मेरा क्या मतलब पड़ा है। वह वहां से चला जाता, उस कागज को, जिसका कागज था उसे दे देता है। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति और कागज पर मोहर और साइन लगवाने के लिए आ जाता है। अब उस कागज को लेकर भी वह माया देवी के पास जाता है और माया देवी को देता, भाभी जी इस पर साइन कर दीजिए। फिर भाभी फिर बड़बड़ाती है। अब वो साइन मोहर वाला फिर कहती है कि इन बातों को बाहर मत कहना। अब फिर वो ऐसे ही चला जाता है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते। 1-2 दिन बीतने के बाद एक दिन जो है इंद्रजीत को घर से बाहर जाना होता है कहीं, तो वह सुभाष को बुलाता, उससे कहता घर से जा से घर के अंदर जाओ और मेरे कपड़े लिया। अब वह जो घर के अंदर कपड़े लेने के लिए जाता तो भाभी जी से कहता है भाभी जी मुझे कपड़े दे दिए। तो माया देवी बोलती है कि अब तो घर के अंदर भी नहीं आ रहा, मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है, उससे बोलना कि किसी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, वो इसी लायक है। अब जो इन सब बातों को सुनती है और फिर वो कहती है कहीं ये बातों को बाहर ना, फिर वह कहती है सुभाष से इन सब बातों को बाहर मत कहना। अब जाते जाते सुभाष कहता है भाभी जी आप गांव की प्रधान हो, खुश रहा करो, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आप गांव की प्रधान हो और हंसी खुशी रहा करो, आप हमेशा जो है उखड़ी उखड़ी सी रहती हो। तो इस पर माया देवी कहती है कि तुम्हें क्या पता मुझे क्या दुख तकलीफ है, तुम घर के अंदर तो आते नहीं है, तुम्हें मेरे दुख के बारे में क्या पता। अब वह कहते हैं कि इन सब बातों को बाहर मत कहना। वो फिर बाहर चला जाता है। उसके बाद जो है इंद्रजीत के पास एक गांव का एक व्यक्ति आ जाता है मोहर और साइन कराने के लिए किसी कागज पर। अब उस कागज को लेकर सुभाष घर के अंदर जाता है और कहता है भाभी जी इस कागज पर अपने साइन कर दीजिए और मोहर लगा दीजिए। अब जो है माया देवी उस कागज को उससे लेती है, उस कागज को लेते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। जब उसका हाथ पकड़ लेती है फिर वो बड़बड़ाने लगती है। अब सुभाष सोचता शायद भाभी जी से गलती से मेरा हाथ पकड़ में आ गया होगा, वह इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब साइन और मोहर कर लगाने के बाद माया उस कागज को वापस देती है तो सुभाष से कहती है तुम इस बात को बाहर किसी से मत कहना। तो सुभाष कहता भाभी जी कौन सी बात, तो अभी जो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था इस बात को तुम बाहर मत कहना। अब जब वह दोबारा इस बात को कहती है कि इस बात को बाहर मत कहना, तो सुभाष जो है उसके मन में खुशी के लड्डू फूट जाते हैं। जिस खूबसूरत और सुंदर महिला को किसी का देखना नसीब नहीं हुआ था उस महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अब उस हाथ के इशारे को समझ जाता कि आगे क्या कुछ होने वाला है। अब वह उस कागज को लेकर बाहर चला जाता है और जिस व्यक्ति का कागज होता है उसे दे देता है। अगले दिन जो है इंद्रजीत का पिताजी घर में आ जाता है और जब उस घर आके उसे पता चलता है कि ये सुभाष जो घर के अंदर गया था, तो वह सुभाष को अपने पास बुलाता, सुभाष को धमकाता है कि उरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर जाने की। तो वह बताता कि बाबूजी मुझे जो भैया ने कहा था। अब वह अपने बेटे इंद्रजीत को भी धमकाता है तुझे ज्यादा शौक चढ़ा है घर में किसी पुरुष को भेजने का, तू ऐसा कर अपनी पत्नी को बाजार में बैठा दे और वहीं मोहर और साइन कर दिया करेगी। और घर आके वह अपनी बहू माया देवी को भी धमकाता है, सभी को धमकाता है। अगले दिन धनलाल और जो है इंद्रजीत को किसी काम से घर से बाहर जाना होता है। वो दोनों मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे होते तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है ट्रक से। और जो है ट्रक एक्सीडेंट हो जाने के बाद गांव में हाहाकार मच जाता है कि प्रधान और उसके बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई। चारों तरफ शोर मच जाता, गांव में पूरा हाहाकार मच जाता है। अब जो है उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता। अंतिम संस्कार करने के बाद जो वो सब जो पहले तो उससे मुंह से भी बात नहीं करते थे, लेकिन सुभाष और लेकिन इंद्रजीत और उसके पिता को मर जाने के बाद वो जो है उस पर हक जताने लगते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर उसकी पत्नी होती है और उन पर 40-50 लाख की प्रॉपर्टी होती है। उस पर देखकर उन दोनों को लालच आ जाता है और सभी कहते हैं कि ये हमारे घर की बहू, ये हमारा घर परिवार है, मेरे पास लड़का, मैं अपने लड़के से माया देवी की शादी करा दूंगा। तो चाचा ताऊ रिश्तेदार सभी आते हैं, सभी जो है उनको अपना अपना कहने लगते हैं और सभी लोग जो है अपने अपने बेटों से माया देवी की शादी कराने की बात करते रहते हैं। लेकिन माया देवी उन सबसे मना कर देती है कि मुझे शादी नहीं करनी है। अब जो सभी लोग अपना समूह लेकर अपने अपने घर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ महीने बीत जाते हैं तो वह सोचते हैं ये शादी ना करे तो कोई बात नहीं, ये कहीं चली जाए तो इससे ये प्रॉपर्टी तो हमारे पास आ जाएगी। लेकिन कुल मिला के सबकी नज़र उसकी प्रॉपर्टी पर होती है। अब जो उसके इंद्रजीत चाचा ताऊ होते हैं वो फिर षड्यंत्र खेलते हैं और पुलिस के पास जाते हैं कि जो प्रधान और उसके बेटे का जो मौत हुई एक्सीडेंट में, इस मौत को जो है सुभाष और इसकी जो बेटे की बहू है माया देवी, इन्होंने एक्सीडेंट करवाया, इस कारण इनकी मौत हुई है। अब पुलिस जब उनकी तहकीकात करती है, खोज खबर करती है, तो 2-3 दिन बाद उसे पता चलता है कि जो इसके चाचा ताऊ थे इसको परेशान करते, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इन दोनों को परेशान कर रहे थे, इनमें इनका कोई दोष नहीं। और उनको धमकाते हैं कि अगर तुमने इन दोनों को कुछ
कहा सुनी की तो कानून तुम्हारे तुम्हें कुछ छोड़ेगा नहीं। अब जो फिर चुप बैठ जाते हैं। अब घर में सुभाष और जो मायादेवी घर में रहने लगते हैं। अब उन आस पड़ोस के लोगों में और रिश्तेदारों के पेट में फिर पानी नहीं पचता। वो फिर सोचते हैं कि इससे हमारे घर की इज्जत और बदनामी हो रही है। वो घर गांव में पंचायत बैठाते हैं और मायादेवी के माता पिता को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि या तो मायादेवी के माता पिता भी आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि या तो आप अपनी बेटी की कहीं शादी कर दीजिए या फिर यहाँ से इसे ले जाइए और कहीं और शादी कर दीजिए। इसने हमारे घर की इज्जत को बर्बाद कर रखा है। अब जब माया देवी के माता पिता होते वो कहते हैं हम अपनी बेटी की शादी तो करेंगे लेकिन इसी गांव में करेंगे। तो रिश्तेदार पूछते हैं तुम इसकी शादी इसी गांव में करोगे, किसके साथ करोगे? तो वे कहते हैं कि हम इसकी शादी सुभाष से करेंगे। जब सुभाष का नाम लिया जाता तो सुभाष का जो खुशी के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि और वो कुछ भी नहीं कह पाता है। तो बाद सुभाष से पूछा जाता है, वो कहते जैसी आपकी मर्जी। अब जो सुभाष की शादी की बात करते हैं तो जो चाचा ताऊ होते हैं इंद्रजीत के, उनको ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये हमारे गांव का नहीं, हमारे घर का नौकर है और नौकर से हमारे घर की बहू की शादी हो जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी इसी की हो जाएगी। अब जो वे थोड़ा शोर शराबा करने लगते हैं, हल्ला गुल्ला करने लगते हैं। अब जो गाँव के जो पंच होते हैं वो पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस जब आती है और मौके पर सारी बातें सुनती है तो पुलिस कहती है सुभाष भी बालिक है और माया देवी भी बालिक है। ये दोनों अपनी मर्जी से कुछ भी करें, तुम इनको परेशान नहीं कर सकते, कोई इनको कुछ नहीं कर सकता, हम भी इन्हें नहीं कर सकते, ये कानून अधिकार है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब माया देवी से बात पूछी जाती है कि तुम जो है सुभाष से शादी करोगी या नहीं करोगी, तो मायावती कहते हैं कि मैं सुभाष से शादी करूँ। वो शादी की हाँ कर देती है क्योंकि पहले ही जो माया देवी होती है वो अपने माता पिता को बता चुकी होती है सुभाष बहुत अच्छा और नेक लड़का है, इससे जो है धन दौलत का कोई लोभ लालच नहीं है, मैं इसके साथ बहुत खुश रहूंगी। इसलिए माया देवी के माता पिता जो सुभाष का नाम पंचायत में कर देते हैं। अब जो है उसके जो इंद्रजीत के जो रिश्तेदार होते हैं, चाचा ताऊ होते हैं, रिश्तेदार वो अपना सा मुंह लेकर अपने घर आ जाते हैं और इस तरह सुभाष और माया देवी की शादी हो जाती है। दोनों हंसी खुशी जो अपने घर परिवार में रहने लगते हैं। इस तरह उस बेचारी माया देवी के दुख दर्दों का अंत हो जाता है। तो